ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 66 है। बोल रहे मेरे पास दो पार्टनर है, एक पार्टनर है अमित और दूसरे का नाम क्या है, वरुण। आर पार्टनर्स जिनके बीच के रेशियो है 4:1। यहाँ तक अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कम से कम यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। उनकी ना मुझको यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है, कब की, 31 मार्च 2022 की। ठीक है। इस बैलेंस शीट को जब आप देखोगे तो हमेशा याद रखना बैलेंस शीट में एजेट है 31 मार्च 2022। और काम करोगे बिल्कुल ढंग से करना, तरीके से, ठीक है। ये बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2022 की। सेंट्री क्रेडिटर्स है भाई, कैपिटल है अमित और वरुण। ये फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, गुडविल हो गया। आपको पता है कि जब जब गुडविल मुझको बैलेंस शीट में दी हुई रहती है तो मैं इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में क्या करता हूँ, राइट ऑफ करता हूँ, पता है ना। इसी गुडविल के साथ एक और चीज़ कई के बाद दिख जाती है, उसको मैं बोलता हूँ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अगर ये भी कभी दिख जाए तो इसको भी सेम उसी तरीके से ट्रीटमेंट होती है। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। फिर भाई डेटर्स दिया हुआ था, प्रोविजंस हमने माइनस किया, लास्ट में क्या आ गया, कैश आ गया। बैलेंस शीट का मुझको यहाँ पे टोटल दे रखा है दोनों तरफ। 1 अप्रैल 2022 को एक नया पार्टनर आता है जिसका नाम क्या है, चरण। ठीक है, न्यू पार्टनर आता है। उसके बाद मुझको क्या दिए हुए, उनके न्यू रेशियो दिए हुए। ध्यान से समझना, क्वेश्चन में मुझे भाई यहाँ पर ओल्ड दिए हुए थे, क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे न्यू दिए हुए। इन दोनों की हेल्प से मैं आराम से सेक्रीफाइस तो निकाल लूँगा। चरण क्या करता है, 16,000 रुपीज़ लेकर आता है कैपिटल के तौर पर, बट वुड बी अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो मैंने आपको बताया था कि जब नया वाला पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेकर आता तो मैं उसके करंट अकाउंट को डेबिट करता हूँ, याद आ रहा है। ठीक है, इस केस में मैं चरण के करंट अकाउंट को डेबिट करूँगा। आ रही ना एंट्री याद। फिर उसके बाद है द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ चरण शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। अगर मैं ये वाला पॉइंट पढ़ता हूँ, ये थर्ड वाला पॉइंट, तो ये मैं थर्ड वाला पॉइंट पढ़ के मुझे किसकी बात समझ में आती है, काय का पॉइंट है, हिडन गुडविल का, है ना। थर्ड वाला पॉइंट मुझको किसके बारे में बात बता रहा है, हिडन गुडविल की। तो यहाँ पर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूँगा, ये आप खुद करोगे। ये वाला पॉइंट हमारा किसका हो गया, हिडन गुडविल का हो गया, ठीक है। उसके बाद है देखो, फिर वो क्या कहते हैं कि फर्नीचर विच हैड बीन अंडर वैल्यूड का मतलब है अंडर वैल्यूड बाय 600। मतलब ये जो आपको फर्नीचर यहाँ पे दिख रहा है ना 4,000 रुपीज़ का, हमने इसकी वैल्यू कम रिकॉर्ड कर रखी है, अंडर वैल्यूड है बाय 600। तो सही करने के लिए आपको इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर विच हैड बीन अंडर वैल्यूड है मतलब है कि कोई चीज़ कम रिकॉर्ड हो रखी है, तो सही करने के लिए आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। टू बी बॉट अप टू इट्स रिवाइज्ड वैल्यू आप निकाल लोगे। आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 3,400 टू बी ट्रीटेड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। ध्यान से मेरी बात को समझना भाई, जो हमारे पास क्या होता है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। जो मेरे पास क्या होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस, याद रखना। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, मेरे पास करंट असेट्स होता है। हमेशा आप याद रखोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, मेरे पास करंट असेट्स होता है, ठीक है। इसको आप किस तरीके से समझना कि ध्यान से मेरी बात को समझो कि हमने क्या करा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, लेकिन उसका बेनिफिट मुझको क्या है, इस डेट से ज़्यादा मिल रहा है। कौन सी डेट है वो, जिस दिन वो पार्टनर आ रहा है, मतलब 1 अप्रैल 2022 के बाद भी मुझको क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास करंट असेट्स बनाता है। तो वो बोलते हैं, क्या लिखते हैं वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, जितना भी उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा होगा, 3,400 टू बी प्रीपेड ट्रीटेड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। मतलब ये क्या है, असेट्स है। द अमाउंट वॉज अर्लियर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले हमने उसको कहाँ पर डेबिट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया था। अब मुझको उसको सही करना है तो मैं उसको किसकी तरह ट्रीट करूँगा, असेट्स की तरह ट्रीट करूँगा। अब यहाँ से ध्यान से मेरी बात समझो, मैं इतनी सी लाइन पढ़ता हूँ तो मुझको ये समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुई होगी तो उसने मेरे प्रॉफिट को कम किया होगा। ये आया समझ में आ रहा। अब जब मैं उसको वहाँ से हटाऊँगा तो मुझको n+ में उसको शो करना पड़ेगा।
क्या बनाना है आपको, रिवैल्यूएशन बनाना है, और क्या बनाना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है भाई, रिवैल्यूएशन मेरे पास कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, एन प्लस में डेबिट में, सॉरी एन माइनस में डेबिट में रिकॉर्ड करता हूँ, एन प्लस में क्रेडिट में रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपको बाय फर्नीचर समझ में आया जो हमने 600 रुपये का वो करा था, 600 रुपये का। देखो ध्यान से इस चीज़ को, मैं कई बार हम इसको दूसरे तरीके से भी बच्चों को समझाते हैं। हम क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पे दो चीज़ें आती है, असेट्स की वैल्यू कम हो रही हो या फिर लायबिलिटी बढ़ रही हो। आ रहा समझ में, यही तो है दोनों के दोनों, एन माइनस तो यही है। इस तरफ हमारे पास क्या आता है भाई, या तो असेट्स की वैल्यू बढ़ रही हो या फिर लायबिलिटी मेरे पास कम हो रही हो, यही दोनों तो आपके पास क्या है, एन प्लस है। आ रहा समझ में, तो आपको कम से कम ये फर्नीचर वाला पॉइंट मेरा समझ में आ जाएगा, ये प्रीपेड इंश्योरेंस वाली बात आपको समझ में आ जाएगी। फिर ये गेन वेन आप निकाल लोगे और ये आप ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप बांट दोगे। फिर आपको बोला हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमेशा याद रखना, इसमें काय का रूल लगता है, एल माइनस का रूल यहाँ लगता है और एल प्लस का रूल यहाँ पर लगता है। क्लियर, ये आप कर लोगे। ओपनिंग कैपिटल आपको पता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपको पता है, गुडविल आपको पता है, ये बैलेंस आपको आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ को समझो, कहाँ पर आप फंसोगे। अब आप सबसे पहले ये आपको ये बैलेंस समझ में आ गया, रिवैल्यूएशन का ये समझ में आ गया, आपको ये गुडविल समझ में आ गई। आप यहाँ तक पहुँचोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, आप बोलोगे इन्होंने यहाँ पर 2 बार क्लोज करा हुआ है, एक बार इधर और एक बार इधर। समझ में आया? अब मैं समझाता हूँ कि क्यों करा ऐसा। सबसे पहले आप यहाँ तक बताओ कि आप टू बैलेंस कैरी डाउन तक यहाँ तक पहुँच सकते हो क्या? आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो साइड बढ़े उसको दोनों तरफ लिखेंगे। बैलेंस शीट में मुझे यहाँ पर गुडविल दी हुई थी, इसको मैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर दूंगा, तो ये मेरे पास बैलेंस बच गया। क्लियर हुआ? इसी बैलेंस को मैं यहाँ पर लेकर आ गया, ध्यान से समझना, यही बैलेंस मेरे पास यहाँ पर आ गया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आप समझे, ये बाय बैंक किस चीज़ का है भैया? जो वो क्या लाया था, कैपिटल लेकर आया होगा 16,000 रुपीज़। चरण जो क्या लेकर आया होगा, कैपिटल। ये थर्ड वाले पॉइंट में देखो, चरण क्या लेकर आया, 16,000 रुपीज़ एज इज कैपिटल आया, लेकिन वो क्या नहीं लाया, गुडविल। तो हम उसके करंट को हम डेबिट करते हैं, वो आप सेक्रीफाइस रेशियो आप निकाल लोगे। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, बाय चरण कैपिटल 2500, बाय बरून्स कैपिटल 500, ये आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आ रही मेरी बात समझ में? लेकिन मेन चक्कर क्या है कि ये दोनों अमाउंट आई कहाँ से, ये कहाँ से आएगा, हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट से। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? तो आपके पास जो ये वाली एंट्री है, चरण ये वाली, ये बरून ये वाली, और ये टू हमिद, ये तीनों ही किसकी है, गुडविल की है। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? आप बोलोगे इसको 2 बार क्लोज क्यों करा, हम इसकी वो दिखा रहे थे, क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। तुम वो मुझसे पूछो कि भाई क्यों करा, क्योंकि मुझको कंबाइंड कैपिटल चाहिए थी, क्योंकि मुझको क्या चाहिए थी, कंबाइंड कैपिटल चाहिए थी। आई बात समझ में? तुम मुझसे ये पूछ सकते हो कि भाई कंबाइंड कैपिटल तुमने ये क्यों नहीं ली, कंबाइंड कैपिटल तुमने ये क्यों नहीं ली? मैंने कहा इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट हो रही थी, जैसे कि गुडविल वाली थी एडजस्टमेंट, तो ये मुझको ओल्ड पार्टनर्स के साथ करनी थी। जैसे कि यहाँ पे कुछ रिवैल्यूएशन में चेंजेस थे, तो वो मुझको करनी थी, इसलिए मैंने ये काम करा। आई बात समझ में नहीं आ रही? जो पिछले वाला क्वेश्चन है 65 वाला, उसमें भी ऐसे ही पॉइंट है, उसमें भी ऐसी ही पॉइंट है। ध्यान से मेरी बात समझना, बच्चा क्या गलती करता है, वो इसको लेके चल देता है, इसको लेके, और क्वेश्चन उसका गलत हो जाता है, जबकि हमें इसकी भी तो एडजस्टमेंट करनी है गुडविल की। ये रिवैल्यूएशन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस किसके बीच में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है, तो वो उनकी कैपिटल को चेंज करेगा या नहीं करेगा? तो इसलिए आया अब समझ में? कर पाओगे इसको? करो फिर। हिडन गुडविल की कैलकुलेशन तो कर लोगे मेरे हिसाब से, कर पाओगे? रेसिप्रोकल तो करना होता है, इसका शेयर करो।